अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश रज़वी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें बताने की कोशिश करूंगा मिडल ईस्ट की, खासकर हिजबुल्लाह की और हमास की। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर एक बार फिर से इसराइल ने हमला कर दिया है और ये हमला काफ़ी खतरनाक है और लेबनान के अंदर इसराइली सैनिक फिलहाल घुस चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसराइल और लेबनान के बीच में 60 दिन का सीज फायर था और 60 दिन के सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इसराइल ने हमले किए हैं लेबनान के बॉर्डर पर। दोस्तों, फिलहाल हिजबुल्लाह का भी स्टेटमेंट आ गया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि जो इसराइल ने हमले किए हैं, जो 60 दिन का सीज फायर का उल्लंघन किया है, अगर ये लोग जितने भी ये सोल्जर्स इसराइल के लेबनान के अंदर घुसे हैं, अगर ये बाहर नहीं निकले तो हम अपना बल लगा करके अपने बल के बलबूते पर इन्हें यहाँ से खदेड़ देंगे और हम इन्हें बहुत बुरी तरह से पीटेंगे, बहुत बुरी तरह से मारेंगे। ये कहना है दोस्तों हिजबुल्लाह का। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कह दिया है, अगर ये नहीं गए तो हम इनका क्या अंजाम करेंगे, इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। दोस्तों, ये कहना है हिजबुल्लाह का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फिलहाल लेबनान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो सीरिया और इसराइल ने दोनों ने मिलकर के किए हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बात जब सीरिया की हो रही है तो आपको पूरी तरह से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि सीरिया के ऊपर इसराइल अपना हक जताने लगा है और फिलहाल सीरिया के अंदर कई जगहों पर इसराइल ने कब्जे कर लिए हैं और कई जगह पर इसराइल कब्जे कर चुका है और अपने बस्तियां बनाने की तैयारी फिलहाल इसराइल कर चुका है और करनी शुरू उसने कर दी है। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, सीरिया ने हाथ पैर जोड़े हैं अमेरिका के सामने और अमेरिका से कहा है कि जो आपका ये भाई है इसराइल, इससे आप कह दीजिएगा कि यहाँ से ये हट जाए, क्योंकि ये सीरिया में अपना कदम जमा रहे हैं, सीरिया में ये अपना कब्जा कर रहे हैं। दोस्तों, ये कहना है सीरिया का जो मोहम्मद अल जुलानी है, मोहम्मद अल जुलानी का। मोहम्मद अल जुलानी ने अमेरिका से मदद मांगी है और कहा है कि आप इसराइल को समझा दीजिएगा, क्योंकि ये लगातार सीरिया के ऊपर अपना कब्जा जमा रहा है। दोस्तों, अब चलते हैं यमन की तरफ। दोस्तों, यमन लगातार हमले कर रहा है इसराइल की तरफ। जी हाँ, इसराइल को काफ़ी बड़ी परेशानी हो रही है फिलहाल यमन से। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि आप इसराइल के साथ सीज फायर कर लो, आप इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लो। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने ये कहा है यमन से, लेकिन दोस्तों यमन के नेताओं ने साफ साफ इनकार कर दिया है। यमन के नेताओं ने कहा है कि अगर तुम गजा के अंदर कत्लेआम नहीं रोकोगे तब तक हम नहीं रुकेंगे। अब दोस्तों, जब बात यहाँ गजा की हो रही है तो कुछ पार्ट में आपको गजा का बता देता हूँ, गजा के अंदर फिलहाल क्या हालात हैं। दोस्तों, फिलहाल गजा के लोग काफी परेशान हैं, काफी ठंड से जूझ रहे हैं, काफी ठंड में गजा के लोग रह रहे हैं। वहाँ सिर्फ ठंड ही नहीं पड़ रही, सिर्फ सर्दियां ही नहीं पड़ रही, बल्कि वहाँ बारिश से भी लोग जूझ रहे हैं, बारिश भी वहाँ लगातार पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे ही अमेरिका ने यमन से कहा कि आप इनसे सीज फायर कर लो, आप इनसे नॉर्मलाइजेशन कर लो, तो यमन ने साफ साफ कह दिया है, जब तक तुम गजा के अंदर कत्लेआम नहीं रोकोगे, जब तक तुम गजा के अंदर, तुम्हारी फौज गजा के अंदर से नहीं हटेगी, गजा से तुम्हारी फौज नहीं हटेगी, तब तक हम हमले करते रहेंगे, तब तक हम तुम्हारे साथ सीज फायर नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है यमन के नेताओं का। यमन के नेताओं ने कहा है, यमन के हुतीज ने भी ये कहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है, जो यमन के हुतीज हमारी तरफ मिसाइलें बरसा रहे हैं, जितने भी यमन के हुतीज हमारी तरफ ये मिसाइलें बरसा रहे हैं, ये बॉम्ब बरसा रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा रहे हैं, ये सारी मेड इन चाइना है। इनके काफ़ी दर्द उठ रहा है कि चाइना इन्हें मिसाइलें क्यों दे रहा है, चाइना इन्हें बैलिस्टिक बॉम्ब क्यों दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हुतीज बम बरसा रहे हैं, मिसाइलें बरसा रहे हैं, ये सारी मेड इन चाइना है। और दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का यह कहना है कि ये इसलिए चाइना इन्हें मिसाइलें दे रहा है, इसलिए बॉम्ब दे रहा है, क्योंकि हुतीज आराम से चाइना का माल जाने दे रहे हैं समुद्र द्वारा, समुद्र के रास्ते से। जी हाँ दोस्तों, ये इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका खुफिया एजेंसी ने, लेकिन ये अपनी तरफ नहीं देखते। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसराइल ने अमेरिका से $8 अरब की डील की है। जी हाँ दोस्तों, बाइडन ने जाते जाते इसराइल से $8 अरब की डील कर ली है। जैसे ही बाइडन जाएगा वैसे ही इसराइल को लगातार हथियार जाते रहेंगे अमेरिका की तरफ से। बाइडन ने $8 अरब की डील कर ली है इसराइल के साथ। अब दोस्तों, $8 अरब के हथियार कितने हो गए, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कितने बड़े बड़े फाइटर जेट्स अमेरिका सप्लाई करेगा इसराइल को, कितने बॉम्ब, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन भेजेगा अमेरिका इसराइल को। जी हाँ दोस्तों, $8 अरब की डील फिलहाल हो चुकी है अमेरिका और इसराइल के बीच। दोस्तों, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, इसराइल लगातार दबाव डाल रहा है इजिप्ट के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर और कह रहा है कि तुम लोग यमन के ऊपर हमला करो। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मिस्र काफ़ी दबाव में है इसराइल के और इसराइल मिस्र से कह रहा है कि तुम जल्द से जल्द यमन पर हमला करो। अब जो मिस्र है, मिस्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो सोच रहा है कि अगर मैं यमन पर हमला करूंगा तो हुतीज़ मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जिन हुतीज़ से अमेरिका के नाक में दम है, जिस हुतीज़ से इसराइल के नाक में दम है, अगर उसने यमन पर हमला किया
तो हुतीज उसका क्या करेंगे, ये सोचना पड़ रहा है फिलहाल इजिप्ट को। दोस्तों फिलहाल मिस्र और जॉर्डन धोबी के कुत्ते बन गए हैं घर के ना घाट के, क्योंकि अगर ये इजराइल की बात मानेंगे तो ये परेशान हैं, अगर ये यमन पर हमला करेंगे तब ये परेशान है, क्योंकि इधर इन्हें हुतीज नहीं छोड़ेंगे और उधर इन्हें इजराइल नहीं छोड़ेगा। इन्होंने खुद कब्जा करवाया है अपने ऊपर इजराइल का, इजराइल से नॉर्मलाइजेशन करके इजराइल से हाथ मिला के। दोस्तों बाकी मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।